飞向森林里，在光线中穿行，遇见最好那个人，候鸟和森林约定。勇敢的回应，然后我的世界也变轻。我心里的声音，在这一刻都是关于你。两个人的世界，骄傲的存在，就是我向你走来。你突然闯进来，心也跟着打开，告诉我这瞬间能变成未来。两个人的期待，像梦一样精彩，候鸟循着光而来。森林的光盛开，等候鸟飞过来，确定你是我的未来。इस गांव के किंगशुई पहाड़ का इलाका काफी पेचीदा है। अगर पहाड़ के ऊपर जाना है तो एक लोकल गाइड की जरूरत है। हेलो बेटा, क्या तुम रूम साफ कर रहे हो? हाँ। ये हमारी तरफ से वेलकम फ्रूट है तुम्हारे लिए। मैं इसे अंदर रख दूं? हाँ। बहुत सारी चीजें बिल्कुल साफ हैं। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। थैंक यू मैडम। वेलकम बेटा। तुमने 1 महीने के लिए रूम बुक किया है तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो रिसेप्शन पर कॉल कर देना। हाँ, नंबर है 520। याद रखने में आसान है। अच्छा है। अच्छा बेटा, तुम कहाँ से हो? तुम यहाँ 1 महीने के लिए रुकोगे? तुम घूमने आए हो? बात ऐसी है कि हमारा गांव बहुत छोटा है। मैं यहाँ घूमने नहीं आया। तुम यहाँ अपने टूटे दिल को जोड़ने आए हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये यहाँ के स्पेशल अंगूर हैं। तुम इसे ट्राई कर सकते हो। हाँ? ये लड़का दिखने में तो अच्छा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे बात करने में कुछ दिक्कत है। थैंक यू मैडम। ठीक है, मैं अब जाती हूँ। फ्रूट्स खा लेना। खा लेना। हाँ, खा लेना। अरे नहीं, क्या कहा? क्या दिक्कत है? टीम के साथियों को क्या दिक्कत है? साफ साफ बताओ मुझे। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, वो हैंडसम लड़का जो ऊपर है, हाँ? हुआंगुआंग यूनिवर्सिटी से है। हाँ। सर, इसकी पीठ देखो। यहाँ और देखो ना। हाँ। क्या ये बिल्कुल सेम है? हाँ, ध्यान से देखो। बॉडी की बनावट से तो पक्का कह सकती हूँ कि ये लड़का मे का बॉयफ्रेंड ही है। हाँ? मॉम, आप ना कभी जासूस नहीं बन पाएंगे। तुम इसके बारे में क्या जानते हो? और तुम गेम खेलना बंद करो। यहाँ जरा इसे देखो और बताओ। मेरे ख्याल से नहीं। मैंने कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड एक प्रोफेसर है, तो मेरे ख्याल से वो कम से कम 40 साल का तो होगा ही। अब देखो इसे, ये लड़का तो कोई 20 साल का ही नजर आता है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं रहता। साइड हटो।
शेरलॉक फेंग को एक्शन में आने दो। हाँ हाँ बिल्कुल। 1993, तो वो कितने साल का हुआ? 29। हाँ, ये सही नहीं है। ये तो मे से कुछ साल ही बड़ा है और मे को तो वहाँ कोई अच्छी पोस्ट भी नहीं मिली है। ये वो नहीं हो सकता। माँ, अगर आप जानना चाहती हैं तो जाकर पूछ लीजिए। ये कैसे हो सकता है? अगर वो नहीं हुआ तो फिर वो कहेगा कि हमने उसे परेशान कर दिया। बड़ी मुश्किल से तो हमारा होटल चलने लगा है। एक खराब रिव्यू और हम खत्म। अगर कोई गलती नहीं हुई तो क्या? मतलब उनके पास दूसरे अरेंजमेंट्स हैं। हमें कोई भी कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। हेलो, हाँ बोलो बेटा। इस गांव में कोई ऐसा है जो पहाड़ के इलाके को अच्छी तरह जानता हो? हाँ, हमारे गांव में लोग बागों में पौधे लगाते हैं या एक चाय का बागान उगाते हैं। ज्यादातर एक्टिविटीज पहाड़ की शुरुआत में ही होती है और पहाड़ के हालात सिर्फ मिस्टर जैंग और जो दवाइयाँ बनाते हैं वही लोग जानते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इस दरवाजे के बाहर। तुम बस लेफ्ट साइड में चलते रहना और ये गांव का काउंसिल है और गांव के काउंसिल के बाद यहाँ एक चाय का बागान है और उसके बाद जैंग शुई और मिस्टर जैंग, ये जो सफेद दीवार है ना, ये इनके घर की है। बस इतना ही मुझे पता है। थैंक यू। अच्छा बेटा, तुम पहाड़ पर क्यों जा रहे हो? पहाड़ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। ये वहाँ पिछले महीने ही गया था। घास के अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ। मुझे वही देखनी है। क्या 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 बोला? घास देखनी है? तुमने कुछ सुना? मेरे ने उसके बॉयफ्रेंड के प्रोफेशन के बारे में क्या बताया था? हाँ? घास उगाना? दे तो माँ, भले ही आप उससे ना पूछें, पर आप दीदी से पूछ सकती हैं। मुझे लगता था तुम्हारा दिमाग खाली है। हाँ, पर तुम भी काम की बात करते हो। रुको, मैं उससे अभी पूछती हूँ। हमें तो अब उसका नाम भी पता है। मैं हेलो मॉम, क्या हुआ? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है। आपको क्यों जानना है? एक्शन, क्या चल रहा है? तुम हिल क्यों नहीं रही हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा। कहाँ हो तुम? हाँ, और इतना शोर क्यों हो रहा है? वो मैं एक स्कूल के सेमिनार में हूँ। मॉम, मैं अभी बात नहीं कर सकती, मेरी बारी आने वाली है। मैं रखती हूँ, ओके? Candy Heart now streaming a new C-drama, a romance of a little forest love story between Professor or a vlogger. मिस लॉन्गलेग, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या चल रहा है? तुमने सुना नहीं? मिस लॉन्गलेग इस डॉल सूट में है तो सुन नहीं पाएंगी। मेरी गलती है, इस बारे में सोचा नहीं। इन्फ्लुएंसर स्टूडियोज में फोटोज लेते हैं लेकिन जंगल में आते ही झेल नहीं पाते। अब मैं जोर से बोलूंगा। नहीं डायरेक्टर, मैं देरी के लिए माफी चाहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, लाइट्स। जाओ जाओ जाओ। नहीं बताया। वो बहुत मिस्टीरियस है। कुछ तो गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ की बात कर रहे हो? जब भी उसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछते हैं वो हमेशा फोन रख देती है। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड एक प्रोफेसर है और उसकी पीठ की एक फोटो है। हमें तो उसका नाम भी नहीं पता। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ओह, शेरलॉक फैंग, इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे? अब उस लड़के से ही हमें कुछ पता करना होगा। ठीक है। चलो एक्शन। टी ट्री ऑयल कॉटन पैड के साथ आपको मिले और ज्यादा नेचुरल एंजॉयमेंट। कट, थोड़ा और नीचे। नेचर के बीच में रहकर कैसा फील करना है पता है ना? हाँ, एक और। ठीक है, फिर तैयार हो ना? एक्शन। टी ट्री ऑयल कॉटन पैड के साथ आपको मिले और ज्यादा नेचुरल एंजॉयमेंट। कट, और नीचे एक बार फिर। टी ट्री ऑयल कॉटन पैड के साथ। कट, अपना पोज देखो। पोज तो सही है ना?
मुझे तो ठीक ही लग रहा है। एक्शन। टी ट्री ऑयल। कट। डायरेक्टर लिन को क्या हुआ है? मैंने सुना है डायरेक्टर लेन की दूसरी शूटिंग थी, पर वो स्टार किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ है, इसलिए वो यहाँ पर है। तो वो थोड़े इमोशनल है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं समझ गई। एक और बार। चलो एक और बार। टी ट्री ऑयल कॉटन। कट। टी ट्री ऑयल कॉटन पैड के साथ। कट। टी ट्री ऑयल। कट कट कट। टी ट्री ऑयल कॉटन पैड के। कट। हे, सुनो तुम जी इसे दोबारा एडजस्ट करना। जी ठीक है। ठीक ये ऐसे। क्या हो रहा है? देखो तो, कोई स्टार एड शूट कर रहा है। कोई स्टार? अरे वाह, तुम्हें पता है मैंने उसे बिना सूट के देखा। वो जानी पहचानी लग रही थी। क्या इसका नाम, क्या था इसका नाम? उसका नाम मेरे होठों पर है पर याद नहीं आ रहा। हद हो गई यार, कौन कहता है मैं फेमस नहीं हूँ? मैं कितनी फेमस हूँ। ऐसे कॉस्ट्यूम में भी लोगों ने मुझे पहचान लिया। लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। मिस फेंग। ओह, सही कहा तुमने। मिस फेंग है इसका नाम। चलो इसे दोबारा करते हैं। थोड़ा और नीचे, थोड़ा सा नीचे। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेडी, 3 2 1 एक्शन। हाँ, यहाँ का नजारा बहुत अच्छा है। बिल्कुल मालदीव से कंपेयर नहीं कर सकते। पर ठीक है, मेरा इंतजार करना भाइयों। जैसे ही मैं उस प्रोफेसर को ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बाय। डायरेक्टर लिन हद पार कर रहे हैं। सिर्फ एक शॉट के लिए उन्होंने कई बार रिपीट किया। एक डायरेक्टर और आर्टिस्ट के बीच में इतना तो चलता ही तुम है। किस बारे में बात कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ, वो एक नंबर का घटिया आदमी है। दूसरों की फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकाल रहा है। मुझे नहीं जानना कि वो क्या चाहता है। तो फिर क्यों? अरे यार, वो जो भी करे, हमें तो बस अपना बेस्ट देना है। वो भी बिना किसी गलती के। काम का ही पैसा मिलता है, बस वो सोचना चाहिए। माना खड़ूस है वो, लेकिन अगर गलती नहीं करेंगे तो सब ठीक होगा। बाद में यहाँ पे हमें एक ओवरऑल फोटो लेनी है, और इस साइड भी। मेरे तुमने आराम कर लिया? ब्रेक लिए हुए अभी 2 ही मिनट हुए हैं, उसे तो फर्क ही अब नहीं इसके बाद पड़ता। हमें ये शॉट लेना है। मैं आ रही हूँ। हाँ, उन्होंने बिल्कुल वहाँ पानी पर। तक नहीं दिया। रुको, हाँ, मैं पानी और लेकर ध्यान आती हूँ। वो जगह अच्छी है। हाँ हाँ, जल्दी करो, सीन बदलने का टाइम हो गया है। डायरेक्टर सुनिए ना, अब तक इनको तोड़ा नहीं गया है, तो आप शूट करते हुए थोड़ा केयरफुल रह सकते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं? बहुत सारे प्रॉप्स और मशीनें हैं, उन्हें हटाए बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलो चलते हैं। डायरेक्टर, क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? मैं इन्हें तोड़ लेती हूँ। उसके बाद जब आप शूट करेंगे तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हमने ये जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे ली हुई है। तुम्हारा दिल काफी अच्छा है, तुम्हारे लिए सबको बिजी नहीं रख सकते, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, आप बस थोड़ा आराम कर लेना, मैं उठा लूंगी। मुझे 20 मिनट चाहिए, बस 20 मिनट। आप शूट की चिंता मत करना, वो टाइम पर हो जाएगा। 20 मिनट, चालू हो जाओ। मुझे पता ही नहीं था मैं अभी भी इतने अच्छे से कर सकती हूँ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये लो, शुक्रिया। मैं हेल्प करता हूँ। हाँ, वैसे सुनो, क्या तुम शहर से हो? तुम तो इसे काफी अच्छे से तोड़ रहे हो। मैं बोटानी का स्टूडेंट हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये करूँगा। ये भी बोटनी से है। ये सब्जेक्ट इतना फेमस है क्या?
अभी यहाँ बैठो, कल सुबह तुम घर पर जाओगे। कल कैजुअल कपड़ों की शूटिंग है। हाँ। डायरेक्टर, फिर तो शूटिंग काफी आसान होगी। डायरेक्टर, आज हमने नाम चेंज किया और साथ में चाय भी तोड़ी। सच में क्या दिन था। हाँ सच में। आज के लिए थैंक यू। अच्छे से आराम कीजिएगा। चलो, सच में क्या दिन था। चलो कोई बात नहीं, मेरा बैग दो। तुम डायरेक्टर लिन की तरह टाउन के सबसे बेस्ट होटल में जाओ। वाह मेरन, तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो। मिस लॉन्गलेग, तुम सच में बहुत अच्छी हो। आखिरकार ये मेरा होम टाउन है, इस वजह से। वरना अगर तुम मिरेन होमस्टे में जाती तो मुझे माँ से झूठ बोलना पड़ता कि यूनिवर्सिटी का प्रमोशनल फिल्म क्रू है। मेरन, तुम हमारे साथ नहीं आ रही? जैसा कि फंड लिमिटेड है तो हमें पैसा बचाना होगा। लेकिन मेरन, तुम्हारा क्या? मजाक कर रही थी मैं। और जब अपने गांव में आ ही गई हूँ तो घर नहीं जाऊंगी तो माँ बहुत गुस्सा होंगी। अच्छे से आराम करना। चलो कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। मिरेन होमस्टे, मैं आ रही हूँ। हाँ लो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हो तुम? मेरेन होमस्टे, अब ये नाम इस पर बिल्कुल सूट करता है। इस क्यूट लड़के को देखो। अगर मेरेन यहाँ होती तो उसे ये लड़का जरूर पसंद आता। माँ, उसका एक बॉयफ्रेंड है, क्या आप भूल गई? हाँ और क्या, ये उसी की गलती है कि इतने टाइम सिंगल रही। मुझे उसके लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने की आदत हो गई है। सुनिए, क्या आप मेरा सामान ला सकते हैं? हाँ, जाओ जाओ। ठीक है, आपका चेक इन हो गया। मगर आपको बता दूं कि सबसे बड़ा और बेस्ट घर हमारे यहाँ पर किंग रूम है, गार्डन व्यू के साथ, और इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है 688 युआन है। और यही सबसे 688 है ना? 2 दिन के लिए बुक कीजिए। ओह हाँ, मतलब अब सस्ता हो गया है, 288 युआन। इतनी सारी चीजें सिर्फ 2 दिन के लिए। ह्यूमिडिफायर काम नहीं आएगा। मौसम में नमी है तो डी-ह्यूमिडिफायर काम आएगा। ठीक है, कुरियर वालों को कॉल करके इसे वापस भेज देना। मेरे लिए डी-ह्यूमिडिफायर मंगा दो, उसके पैसे चार्ज में शामिल हैं। ठीक है, डी-ह्यूमिडिफायर ऑर्डर हो जाएगा। अब वैसे यहाँ जुआंग यू नाम का कोई आदमी रहता है क्या? आई एम सॉरी, हम यहाँ पर दूसरे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। फिर तो वो जरूर है। वैसे बेटा, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, मेरे लिए एक कमरा बुक कीजिए जो उससे बहुत दूर हो। हाँ। आओ, तुम वापस आ गए। ओह, ये तो प्रोफेसर जुआंग है ना? क्या बात है, यहाँ मुलाकात हो गई। रुकिए प्रोफेसर जुआंग, मैं इतनी दूर ट्रैवल करके आया हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैंने मिस्टर ली से कहा था कि मैं अंडर ग्रेजुएट्स के बिना रिसर्च करता हूँ। कॉलेज से ग्रेजुएट होकर ग्रेजुएट स्कूल आ गया हूँ। फिर भी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा सुपरवाइजर कौन है? आप खुद ही सुन लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। बेजेन, प्रोफेसर जुआंग के साथ अच्छे से मेहनत करना, मैंने उन्हें इस बारे में बता दिया है। बिना डरे उनसे बात करो। जब तुम्हें टाइम मिले तो अपने पापा से अपनी लैब की फंडिंग के लिए भी बात करना। वॉइस मैसेज कंटिन्यू रखने के बाद भी मैं मेरा डिसीजन नहीं बदलूंगा। ठीक है प्रोफेसर जुआंग, अब आपने सोच ही लिया है तो मैं आपको सच बता ही देता हूँ। प्लीज ये फॉर्म साइन कर दीजिए ताकि मैं जाकर अपने पेरेंट्स को दिखा सकूं और आपको परेशान ना करूं। फिर आप अपने रास्ते जाना और मैं अपने रास्ते। मैं बेवकूफों को नहीं सिखाता। एक्सक्यूज मी। हाँ, मैंने ऑर्डर कर दिया। लेटेस्ट डी-ह्यूमिडिफायर, डिहाइड्रेशन फंक्शन कमाल का है। हाँ देखा मैंने। प्लीज ये सामान ले जाने में मेरी हेल्प कर दो। जरूर। क्या बात है, बहुत हैंडसम है। हाँ हाँ, वो मैं जानता हूँ, मैं बहुत ही हैंडसम हूँ। तुम्हें कौन बोल रहा है? तुम बैठ जाओ। मिस्टर जुआंग की बात कर रही हूँ। देखा उसे, इतनी यंग एज में प्रोफेसर बन गया है। हो सकता है कि मे का बॉयफ्रेंड वही हो। यूनिवर्सिटी भी सेम है, बहुत सी चीजें मैच करती है। इतने कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं? सही बात है, पर ये सब कैसे हो सकता है? फोन को स्पीकर पर रखो। हेलो, आज मुझे मिसेस फैंग बहुत मिस कर रही है क्या? आज तो मुझे कॉल कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। देखो, ये तो सच में बहुत अच्छा है। अच्छी बात है। मेरे पास एक सवाल है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितने साल का है? 30 से कम होगा,
लेकिन क्यों? एक काम करना, उसे समर में यहाँ लेकर आना, हमें उससे मिलना है। ठीक है? बहुत टाइम हो गया है। तुम हमें मिस नहीं करती? तुम मेरे हाथ की बनाई केक मिस नहीं करती? क्या तुम देखना नहीं चाहती कि मैं अब कैसी दिखती हूँ? बिल्कुल माँ, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। और वो काम में बिजी है, और जब भी छुट्टियाँ होती हैं वो अलग अलग पहाड़ों पर जाकर रिसर्च करते हैं। लगता है ये वही है। तो फिर तुम्हें खुद ही वापस आना होगा ना बेटा? हमसे मिलकर हमें सब कुछ बताओ। मैं इस बारे में सोचूंगी मॉम। वैसे भी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे भी बहुत काम होते हैं मॉम। हेलो, आप कुछ कहती क्यों नहीं? गुस्सा हो गई? ठीक है मॉम, तो मैं बताती हूँ, सुनिए। उसकी स्किन वाइट है और नाक ऊंची है। वो सच में बहुत हैंडसम है। और पता है, वो बॉटनी की फील्ड में सबसे यंग यूथ चैंगजियांग स्कॉलर होने के साथ साथ ना एकेडमिक लीडर भी है। क्या यहाँ आसपास में कोई रिटेल स्टोर? हाँ है ना, वहाँ निकलते ही लेफ्ट की तरफ है। हाँ। थैंक यू सो मच। ये आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है? अच्छा सुनो बेटा, तुम्हें भूख नहीं लगी है? हम अपने घर में ही खाना बना सकते हैं, काफी टेस्टी होता है। चलो जल्दी कुछ बनाओ उसके लिए। चलो, खड़े क्या हो? मॉम, आप किससे बात कर रही हैं? हाँ, हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं। हाँ, बाद में बताते। नहीं थैंक यू, रहने दीजिए। हाँ, ओके, बाय बाय बाय। बहुत अच्छा है। रियली हैंडसम। अरे यार, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे यार, इसने तो यहाँ पहुँचने में जरा सी भी देरी नहीं की। अभी अभी से पता लगा था कि आर्टिमिसी अनु यहाँ पर है और ये पहुँच भी गया। आखिर ये कैसे हो सकता है यार? अब तक मैंने कोई स्टोरी भी नहीं बनाई, आज तो बाल बाल बच गई। शायद ऊपर वाला यही चाहता है, इसे ऐसे ही चलने देती हूँ। सब उसकी मर्जी से ही हो रहा है। पिछली बार मैंने तुम्हें वो हियरिंग एड को चेक करने को कहा था, उसके बारे में कुछ पता चला? इस तरह के हियरिंग एड के पीछे बहुत तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, और सिर्फ इसी बेस पर किसी यूजर की इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल होता है। अगर आप हमें कुछ और क्लूज दे सके तो उसके ओनर को ढूंढने के चांसेस बढ़ सकते हैं। प्रेसिडेंट जिन, बहुत टाइम हो गया आपके चेहरे पर ये लुक देखे हुए। ये तो है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं हैंडल नहीं कर सकता। कुछ इम्पोर्टेंट बात है क्या? कोई है जो इम्पोर्टेंट है। मेरी इन आंखों ने बहुत कुछ देखा है। कुछ मीटर दूर से ही मैं किसी इंसान की आंखों में देख के बता सकता हूं कि उसे क्या चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि कुछ चाहना बुरा है, एक दूसरे के फायदे को समझना ही कोऑपरेशन है, लेकिन वो अलग है। उसकी आंखें कांच की जैसे क्लियर है। कोई इच्छा नहीं, सिर्फ अच्छाई। क्या तुम समझ सकती हो? आपको नहीं लगता कि ये एक ट्रिक है आपकी अटेंशन को अट्रैक्ट करने की? क्या? कुछ नहीं। अगर दोबारा उससे मिलने का मौका मिला तो मैं उसे बता दूंगा। प्रेसिडेंट जिन, अगर आज दोपहर आप फ्री हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट डॉक्टर चेन से फिक्स कर दूं? ये रही डील। आपका पैर दिखाए हुए 6 महीने हो गए हैं। मुझे चिंता है कि... रुको। ठीक है।
यही मेरा पुराना घर है? कई सालों से यहाँ कोई रहता भी नहीं है, तभी इतना डरावना बन गया है। बस आज रात की ही तो बात है। अब ये क्या है? नहीं, कहीं मुझसे मिलने कोई मेरा पुराना दोस्त तो नहीं आ गया? समझ गई। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर तुम अपने पुराने दोस्त से मिलते हो तो तुम्हारी बॉडी पर इचिंग होनी शुरू हो जाती है, पर अभी तक तो मैं ठीक हूँ। कौन है? मैं भी तो तुम्हारी तरह पुरानी दोस्त हूँ ना। मेरे पास मत आओ प्लीज। हर बार तो बड़ी बहादुर बनती हो, अब क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो तुम? कौन डरा है? हाँ चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये यू फैमिली का पुराना घर है। चलो आओ तुम्हें दिखाती हूँ अंदर से। तो ये तुम्हारा घर है? ये तो सच में देखने लायक है। वैसे प्रोफेसर ज़ुआंग सुनिए, जैसे 3 स्ट्राइक्स लॉ है उसी तरह हम दोनों भी बार बार मिल रहे हैं, तो अगर इसे स्टॉकिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल है। अरे जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो क्यों ना तुम मेरे घर वालों से ही मिल लो। मैं ऑलरेडी उनसे मिल चुका हूँ। तुम्हें कैसे पता कि वो मेरे पेरेंट्स हैं? बदकिस्मती से मैंने उनकी बेटी का कॉल सुन लिया। मैंने सुना है कि इस गांव के सालों से खाली पड़े मकान काफी अच्छे हैं। ये क्या था? क्लाइंबर्स को उगाने के लिए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्लाइंबर्स मच्छरों को अट्रैक्ट करते हैं और दीवारों को कमजोर करते हैं। हाँ। ओह, तो ये आवाज़ें दीवारें गिरने की थी क्या? मैंने आज पूरा दिन अलग ही कॉस्ट्यूम पहनी थी, तो शायद इसीलिए ये। प्रोफेसर ज़ुआंग, अचानक से आपको मेरी फिक्र क्यों होने लगी? मुझे इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं है। पर मुझे तुम्हारे चापलूसी की आदत है। सच में? प्रोफेसर ज़ुआंग सुनिए, आप इतने इंटेलिजेंट हैं और हैंडसम हैं। अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना मेरी फैमिली को मेरे बॉयफ्रेंड बनकर मिल लीजिए। तुम किसी और से पूछ सकती हो। वैसे भी तो आपको परेशान करती हूँ, तो मेरी हेल्प करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। जरा सोचिए, अगर आप मेरे बॉयफ्रेंड बनके मेरे घर जाएंगे तो मेरी फैमिली के साथ आप फ्री में रह सकते हैं। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए। आप हमेशा ही ऐसी बातें क्यों करते हैं? ये तो एक म्यूचुअल हेल्प हुई ना। मुसीबत में एक दूसरे की हेल्प करना, और इसे ही दोस्ती कहते हैं। दोस्ती से
मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे बात करने की जरूरत है। ये भी तो एक सफेद झूठ हुआ ना। अरे नहीं नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं है। मेरा दिल तो पहले ही आपको चाहता है, जो कि सोने की तरह प्योर है, कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल असली। अरे यार, कितना दिखावा करना पड़ रहा है। कितनी खुजली हो रही है। अरे लगता है कोई दवाई लगानी पड़ेगी। कोई दवाई नहीं है। प्रोफेसर जुआंग, कोई दवाई है क्या? अब ये कहाँ गया? उस पर तो भरोसा भी नहीं कर सकती। कौन है? ये मैं हूँ, तुम्हारी पुरानी दोस्त। ली टेन टेन, अंदर आ जाओ। तो मैं तुम्हें डरा भी नहीं सकती। तुम्हारी आवाज को कैसे नहीं पहचानूंगी मैं? अच्छा, मैं एक बात बताऊं, तुम अब बहुत अट्रैक्टिव बनती जा रही हो। तुम अभी तो वापस आई हो और तुम्हें कोई चाहने लगा है। उसकी पीठ और चौड़े कंधे और उसकी पतली सी कमर, उसके बारे में फिलहाल मैं इतना ही जानती हूँ। हाँ, कहीं वो आदमी वही तो नहीं जिसने स्वेट शर्ट पहनी है और जो भाग रहा है? क्या बात है, तुम तो जुआंग यू के साथ साथ किसी दूसरे लड़के को भी देख रही हो। वो तो तुम्हें फूल देने के लिए गांव में भी आया था। बस करो, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि ये लड़का वही है। हाँ? पर वो आखिर कर क्या रहा है? सैंगुई सोरबा ऑफिस एनालिस, उसने 24 कैरेक्टर्स के कोर वैल्यू को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। हाँ, किसकी बात कर रही हो? जुआंग यू? मुझे बताओ, इस बार मैंने कौन सी इम्पोर्टेंट बात मिस कर दी? मुझे बताओ, तुम दोनों यहाँ क्यों मिले? इसमें इतना मुश्किल क्या है? तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो और साथ में भी रहोगे। लाओ, ये मैं करती हूँ। तुम्हें पता है, जैसे कि वो एक दिखावा करने वाला इंसान है, अक्सर इससे साबित होता है कि उसे धोखा मिला है। क्या बकवास है। तो फिर उसने मेरे साथ कपल का नाटक करने से क्यों मना किया? जितना मैं जानती हूँ, उसके जैसा ठंडे दिमाग का आदमी अपने दिल में तो हाँ कहना चाहता है, लेकिन वो दिखाएगा नहीं। तुम्हें उसे मौका देना होगा। और बोलो आगे। क्या वो आमतौर पर किसी को ऐसे देखता है जैसे वो इंसान नहीं है? हाँ। तो अगर वो अचानक इतना उत्तेजित हो जाता है और तुमसे बेतुकी रिक्वेस्ट करता है, तो क्या ये ओसी नहीं है? ओसी? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आउट ऑफ कैरेक्टर। अगर उसे अपने कैरेक्टर में रहना है तो तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसे हाँ बोलना पड़े। ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। भले ही तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, पर तुम मेरे चंगुल से बच नहीं पाओगे, समझ गए? याद रहे, मुझे हर चीज की टाइम पे खबर देते रहना। नहीं। शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूं। मैंने यहाँ इधर आओ। ये सुआंग इन कपड़ों में बहुत प्यारा लग रहा है ना, और फोटो में उस लड़के ने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे। माँ, आपने उसे क्या क्या के बुलाया? बहुत प्यारा। तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता। अगर वही लड़का हुआ तो तुम्हें भी इसे कुछ और कहकर बुलाना होगा। अच्छा सुनो सुनो, जुआंग की प्राइवेसी में ताका झांकी अब बंद कर दो। हैं, हमसे कोई गलती हो गई तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा जब मैं 2 दिन में वापस आएगी। सही बात है। पापा, आप जुआंग क्यों बुलाते हैं? बस ऐसे ही। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, मुझसे नहीं होता अब।
अगर बारिश हो रही है तो उसके मजे लो। गुड पॉइंट। हाँ जुआंग, मशीन रिपेयर हो गई है, यूज कर सकते हो। जुआंग, तुम बहुत हैंडसम हो। बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं तुमसे? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ओह मिसेस यू, इसके बारे में आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये हमेशा से पढ़ाकू इंसान रहे हैं, लड़कियों से दूर। सही कहा ना प्रोफेसर जुआंग? प्रोफेसर, अब जब मैंने इतना अच्छा आंसर दिया है तो इसे साइन कर दीजिए ना। मैं मैच मेकिंग प्रोफेशन नहीं सिखाता। ये बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। मिसेस यू, क्या आप अपनी बेटी को इनसे मिलाना चाहेंगी? बहुत मुश्किल है। तुम्हें कैसे पता? तुम बिल्कुल गलत हो। मैंने कहा था ये वो नहीं है। क्या बकवास करे, वो बॉल लो और वहां जाके रखो। जाओ। एक मिनट रुको, इस बात का कोई मतलब नहीं है। कॉलेज, मेजर, टाइटल ये सब तो सेम ही है। या शायद हो सकता है सीक्रेट लव। इस बारे में किसी को नहीं बताते। तुम्हें यहाँ देखकर मॉम डैड बहुत खुश हुए होंगे ना? ये एक लंबी कहानी है। मैं तो कल भी उन लोगों से नहीं मिल पाई। हाँ? क्यों, क्या हुआ? कल वो जब मैं ये प्रोफेसर जुआंग है ना? ये यहाँ कैसे आए? अब मैं समझ गई। तुम प्रोफेसर जुआंग के पीछे हो, इसलिए ये ऐड लिया ना? तुम उसके बारे में ऐसे वैसे क्यों बोल रही हो? क्या वो मुझे इम्प्रेस करने नहीं आ सकता? मुझे लगता है कि ये ठीक ही है। कॉन्फिडेंट रहो, वही सही रहेगा। प्रोफेसर जुआंग! जुआंग, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी बेटी की आवाज सुनी। मिस लॉन्गलेग, तुम्हें आज ये पहनने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये लोग यहाँ किसी टीवी सीरियल की शूटिंग कर रहे हैं क्या? ओह, मुझे नहीं पता ये कहाँ रहते हैं, पर पैसे कमाने का अच्छा मौका है। मुझे गिनने दो। शोफैंग, वहाँ पर जो औरत है वो यहाँ से चली गई क्या? 1, 2 नहीं गई, लेकिन क्या हुआ है? ये एक लंबी कहानी है। 4 3016 युआन। सच कह रहे हो क्या? अरे वाह, अगर ये लोग मेरे होटल में 2 दिन रुक गए तो मैं यू के लिए नया सोफा ले सकती हूँ। जुआंग, तुमने साबित कर दिया कि तुम एक अच्छे प्रोफेसर हो। मेरे कैलकुलेशन खत्म करने से पहले ही तुमने खत्म कर लिया। तुम हम सबसे बहुत स्मार्ट हो। अगर उसके जीन मिल गए तो ये परफेक्ट मैच होगा। जुआंग, मैं अभी आती हूँ। मिस यू, गाइड के घर का रास्ता आगे से राइट टर्न लेके गया है ना? आगे से लेफ्ट मुड़ जाना। तुमने अभी अभी कहा था ना, कल तुम वहीं थे। तुम्हें रास्तों के लिए मेरी जरूरत नहीं है। वो गांव में सब सड़कें एक जैसी ही लगती हैं। मुझे अच्छे से याद नहीं मैं कहाँ से गया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। जवान लोगों को रास्ते याद नहीं रहते हैं। आ जाओ इस तरफ, आओ। इतना भी बुरा नहीं है, इसका मतलब अच्छा है। वापस घर आना तो अब और मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल नहीं, आज दूसरा दिन है। तुम अभी तक वापस नहीं गई हो। वापस घर आने की एक अलग ही फीलिंग्स होती है। चलो, इस बड़े से पेड़ को देखो। वहाँ ऊपर चले जाओ। मिस यू, हाँ? मैं रास्ता जानता हूँ। अभी तो आए हम, और तुम्हें पता है? पक्का ना? इस रोड को ऊपर तक फॉलो करके चाय के गार्डन के पास पहुँचूंगा। वहाँ एक सफेद रंग का घर है। हाँ, तुम्हें तो अच्छे से याद है। तो फिर तुमने... इसके लिए शुक्रिया। आपका वक्त जाया करने के लिए सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। इन पहाड़ों और पानी को देखो। हाँ, ये कितने खूबसूरत है। मुझे तो आज रियलाइज हुआ। ओहो, कितना अच्छा चांस था। मैंने उससे ही क्यों नहीं पूछ लिया। मुझे अभी भी नहीं पता कि वो मेरे को जानता भी है या नहीं। मैं भी ना। मेनन,
मेरे लिए 2 जानवर के दिमाग ले आओ। मेरे दिमाग को आजकल क्या हो गया है पता नहीं। सच में। प्रोफेसर जुआंग, क्या मैं आपके साथ नहीं आ सकता? 的光盛开，等候鸟飞过来，确定你是我的未来。नहीं नहीं, वहाँ तो 13 लोग हैं। अगर हर आदमी के लिए 300 युआन लिया जाए तो 3900 युआन होते हैं। उसने 300 युआन गलत कैसे गिन लिया? मुझे लगता है इस लड़के ने हद से ज्यादा रिसर्च की है, इसलिए गलती हुई। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है।你嘴角上扬，像在宣布每场心跳是恋爱的专属配方。喜欢你一脸的阳光，在我的视线里登场，一颗心弹奏起夏日里的狂想，没目的乱撞，快找不到方向。感觉透，星光洒肩上，云朵开出新的形状。8点钟方向，两个人影被拉长，我想要慵懒的靠在你肩膀。你像带着满天星光为我闪亮，在我的瞳孔中刻成花香。你嘴角上扬，像在宣布每场心跳是恋爱的专属配方。喜欢你一脸的阳光，在我的视线里登场，一颗心弹奏起夏日里的狂想，没目的乱撞，快找不到方向。感觉透，星光洒肩上，云朵开出新的形状。8点钟方向，两个人影被拉长，我想要慵懒的靠在你肩膀。你像带着满天星光为我闪亮，在我的瞳孔中刻成花香。你嘴角上扬，像在宣布每场心跳是恋爱的专属配方。你让